पुकारते हैं तो आवाज़ आती है यार प्रिया की। हाँ यार 2 बार आवाज़ लगा दी मैंने। प्रिया ये सकती हैं। प्रिया आवाज़ नहीं आती है भाई कभी। प्रिया अरे भैया ओए भगवान यार। नोटिस कर भाई, इसकी आंखें नोटिस कर एक बार। पूरा बाप रे, प्रिया का रूप देखा तूने? बिल्कुल भैया। प्रिया का रूप देखा? हाँ भैया, वो अचानक से पता नहीं कैसा हो गया था यार। मुंह देख कैसा हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों से हर वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहे थे कि यार जितेंद्र भैया प्लीज आप क्यों इतनी देरी कर रहे हो, क्यों प्रिया की लोकेशन पे नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितना प्यार आप प्रिया से करते हो ना, उतना ही प्यार ये जितेंद्र मारोठिया भी करता है। मैंने एक रिश्ता बनाया है प्रिया से अपनी बेटी होने का। दोस्तों बहुत दिन हो गए यार, लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि यार जितेंद्र भैया एक बात बताओ हमें, आपको काफ़ी समय हो गया प्रिया की सुरक्षा करते हुए, आखिर उसकी मुक्ति कब होगी, कब वो इस भूलोक से जाएगी। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं, उसके पीछे की वजह है प्रिया का पिछले जन्मों का बुरा कर्म। जैसे प्रिया को इस जन्म में उसके माँ बाप ने मारा था, उसी तरीके से प्रिया ने भी पिछले जन्म के अंदर अपने संतान को मार डाला था। ये है गुरुदेव का बताया हुआ हमारे को, ठीक है। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में जब 2 से 3 वीडियो शुरुआत की हुई थी तब मैंने बताई। दोस्तों जब तक प्रिया के कर्म जो पिछले बुरे करे हुए हैं ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक प्रिया इस भूलोक पे रहेगी, जैसे ही उसके बुरे जो कर्म हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में प्रिया को मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों जब तक आप और हम दोनों मिलके इस प्रिया की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। दोस्तों आपका प्यार तो हमेशा प्रिया के साथ रहा ही है, उतना ही प्यार अगर जितेंद्र मारोठिया को आप दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि इस जन्मों के जो कर्म हैं प्रिया के वो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अपना जीवन जी नहीं पाई, बचपन में ही उसको अपने माँ बाप ने मार डाला था। मगर दोस्तों इस जन्म में भी हम ये चाहते हैं कि वो आत्मा बन के कोई बुरा काम ना करे, ना तो वो कर पाई ना कर सकेगी। उसका कारण है कि बार बार में गुरुदेव की दी हुई शक्तियाँ उसके पास में आना। और आज फिर जब मैं मंदिर गया तो आपका कहना था कि क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, और मैं मंदिर गया आज और जाते गुरुदेव को बोला कि मुझे प्रिया वाली लोकेशन पे जाना है। तो गुरुदेव ने बोला कि अगर तू नहीं भी बोलता तो मैं तुझे खुद बुला के और यही बात बोलता कि प्रिया की लोकेशन पे तुझे जाना है। होली सामने है, होली से पहले उसको तुझे ये शक्ति तुझे प्रिया को देनी है, ताकि वो अपने गले में धारण करने के बाद में वो कोई भी ऐसा बुरा कर्म कर ही नहीं पाए कभी भी। तो दोस्तों प्रिया को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और आज यहाँ पे दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों, हम इतना ज़्यादा मतलब हमारी इतनी ज़्यादा इच्छा थी प्रिया की लोकेशन पे आने की कि हम अप्रोक्स 8:30 पौने 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए। हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा 12 बजे का। 12 बजे बाद में हम प्रिया की लोकेशन को विजिट करेंगे और आपके दिल और दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जितेंद्र भैया क्या प्रिया सुरक्षित होगी क्या। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पिछली बार आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे एक तांत्रिक उसने बुरा कर्म करने की कोशिश करी प्रिया के साथ में, मगर प्रिया ने अपनी शक्तियों की बदौलत उसको भगा डाला था। और मेरा दावा है कि अगर कुछ भी होता तो गुरुदेव जरूर बोलते हैं। गुरुदेव का कहना आज भी प्रिया बिल्कुल सुरक्षित है अपनी शक्तियों के साथ में, और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ रही है। जैसे ही उसको ये देगा तू, उसके बाद में और भी वो पावरफुल हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम काम करेंगे, उसकी कब्र जो है अब वो कब्र नहीं रही, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है उसकी अस्थियों का। फिर भी हमारा काम है उस जगह को वापस पवित्र करना, पवित्र भी करेंगे, साथ में उसको खाना भी देंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या आज प्रिया अपने चाचा को पुकारती है या नहीं पुकारती है। दोस्तों वीडियो पे बने रहें, आपको लगभग 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही 12 बजे की हम लोकेशन विजिट करेंगे और देखेंगे कि आज आखिर प्रिया का कौन सा रूप हमारे सामने आता है, क्या वही प्यार भरा या फिर गुस्से वाला। दोस्तों जो भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिया की लोकेशन को शेयर करना, ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि अपने बच्चों के साथ में सही बर्ताव करना चाहिए।
और ये बहुत बड़ी मिसाल है एक प्रिया। चलो भैया, रुकना पड़ेगा हमें अभी तो। भैया यार 12:03 हो चुके हैं। पक्का हो गया ना? बिल्कुल भैया। आवाज तो आई थी मगर वो प्रिया की नहीं थी। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि 12 बजे बाद में हम स्टार्ट होंगे और वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का आपको और मुझे भी इंतजार था। मेरी बेटी समान जो प्रिया है उसको मुझे देखना है, उससे बात करनी है मुझे। प्रिया, कोई आवाज नहीं है यार। बिल्कुल भैया, अभी तक कुछ भी आवाज नहीं आ रही। यार जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, ऐसा क्यों लगता है यहाँ आसपास कोई रोड है, जैसे वो किसी गाड़ियों की आवाज आती है। पिछली बार तूने देखा कोई बुलेट जा रही थी यहाँ से। बिल्कुल भैया, मगर वो रास्ता अभी तक पता नहीं चल सका कि यहाँ आसपास है भाई कोई ना कोई रास्ता। बिल्कुल होगा भैया। प्रिया, आवाज नहीं है यार। इससे कैसे हो सकता है यार भैया? जब भी आप और मैं जब भी उसे पुकारते हैं तो आवाज आती है यार प्रिया की। हाँ यार 2 बार आवाज लगा दी मैंने। प्रिया, मगर एक चीज बताऊं तुझे। हाँ, अगर तकलीफ होती ना भाई, कुछ आवाज आई आती आप बिल्कुल और करके सुनना। प्रिया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे दर्द भरी आवाज हो। प्रिया कोई तकलीफ में हो, ऐसी आवाज आ रही है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है यार भैया, जबकि गुरुदेव की दिव्य दिव्य शक्तियां हैं। इतना धीरे आवाज नहीं आती है भाई कभी भी। प्रिया, बिल्कुल क्लियर आवाज है हर्ष, बिल्कुल क्लियर आवाज है। इसका मतलब है यार अपनी प्रिया बिल्कुल सेफ है भाई। प्रिया, आवाज नहीं आई। प्रिया, पास में से आवाज। प्रिया, प्रिया ये भाई फटाफट। अरे भैया, ओए भगवान यार, हे मेरे मालिक है श्री हरि, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि प्रिया बिटिया बिल्कुल सेफ है। भाई थोड़ा सा आगे आ जा यार। प्रिया, प्रिया बेटा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने काफी दिन लगा दिए तुम्हारे पास में आने के लिए, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें शायद इस चीज का पता होगा कि जब तक मुझे गुरुदेव आदेश नहीं देते तब तक मैं तुम्हारे पास में नहीं आता हूँ। क्योंकि जब जब गुरुदेव मुझे तुम्हारे पास में आने के लिए बोलते हैं तब तक वो एक दिव्य शक्ति मेरे साथ में भेजते हैं, और आज फिर मेरे साथ में एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें देनी है। बस झूमर। हाँ भैया, इसकी आंखें नोटिस कर भाई, इसकी आंखें नोटिस कर एक बार। झूमर झूमर भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे इसकी आंखें ना गुस्से से भर रखी हो सकता है भैया। भाई थोड़ी सी रोशनी बढ़ा इसकी।
प्रिया, देखो बेटा, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी गंदे विचार नहीं है, मगर फिर भी बेटा मुझे तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए जब भी तुम में कुछ बदलाव नजर आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले मैं जानूं तुम्हें कि तुम में क्या बदलाव है। बेटा मेरी बातों पे बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया है और तुम बेटी ही रहोगी, और बेटी की सुरक्षा करना एक बाप का कर्तव्य बनता है। जब तक तुम इस भूलोक में हो ना, तब तक तुम्हारा ये बाप तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें बहुत से परिवार देख रहे हैं और बहुत से लोग तुम्हें प्यार करते हैं बेटा, और वो मेरी मर्जी से मैं यहाँ कई बार नहीं आ पाता हूँ, मगर जो तुम्हारा परिवार है जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, वो मुझे मजबूर करता है और वो बोलता है कि हमारी प्यारी बेटिया प्रिया को हमें दिखाओ, उसकी लोकेशन पे जाओ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ उसके बाद में भी मेरे गुरुदेव मुझे कई बार मना कर देते हैं, तो मैं नहीं आ पाता हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? हर्ष देख, जुम्मा देख, नाराज नहीं है भाई। क्या तुम ये बातें जानती हो कि जब तक मेरे गुरुदेव नहीं बोलते, जब तक मैं नहीं आ पाता हूँ? हर्ष देख। हाँ भैया। हाँ भर रही है भाई। प्रिया बेटा, आज मेरे गुरुदेव ने कुछ आदेश दिए जो मुझे यहाँ पे पूरे करने हैं बेटा, ताकि तुम इस जन्म के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रह सको। और तुम्हारी जहाँ पे मैंने तुम्हारा शरीर को जलाया था, वहाँ मुझे जाके और ये पवित्र जल इसका छिड़काव करना है, और कोई एक ऐसी शक्ति मेरे साथ में गुरुदेव ने भेजी जो तुम्हें देनी है। बेटा क्या मैं तुम्हें यहाँ दूं? हर्ष, ये नहीं लेती भाई, फिर भी मैं पूछता हूँ इससे, मुझे मालूम है ये वहीं लेगी। बिल्कुल भैया। ठीक है बेटा, आप हमें वहाँ आगे आने का मौका दो। दोस्तों यार प्लीज़ यार, जो फेसबुक पेज जितेंद्र मारोटिया 007 के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है यार, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को ये पता लगे कि एक मासूम यार जिसकी कोई इस जन्म में गलती नहीं है, उसको पिछले जन्मों का कर्म जो है वो भुगतना पड़ रहा है इस जन्म के अंदर। क्योंकि पिछले जन्म में भी प्रिया ने कुछ ऐसे काम करे थे, जैसे कि अपनी संतान को इसने मारा था, इसलिए श्री हरि ने ये जन्म दिया इसको, ताकि इसको जो पुराना कर्म है इसका वो खत्म हो सके। प्रिया अजीब से देख रिएक्ट कर रही है भाई, प्रिया देख। बिल्कुल भैया। फटाफट भैया देखो, सावधानी रखो, अगर ये ऐसा कुछ भी कर रही है तो। नहीं, ये अपने लिए कुछ नहीं करेगी, ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करेगी, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करेगी, ये करेगी ना दुश्मनों के लिए करेगी। हर्ष आ गया। मैं यार बहुत सही बता रहा हूँ, मैं जब भी यहाँ प्रिया के यहाँ पर आता हूँ तो एक इमोशनल जागने लग जाते हैं मेरे मन के अंदर, और एक अजीब सी तकलीफ होती है, मगर भगवान की मर्जी के आगे दोस्तों किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। इसका कर्म है कि इसको ये जीवन ऐसे ही निकालना, जब तक इसकी आत्मा यहीं रहेगी, जब तक इसके पूरे जो कर्म है वो ख़त्म नहीं हो जाते। दोस्तों ये तो भगवान का शुक्र है कि मतलब इसको ऐसा जन्म दिया है कि इसको ज़्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ी, इसका शरीर खत्म हो गया। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो इस जन्म में इतने गंदे उसको शरीर सहित निकालने पड़ते हैं, मगर आज ये सुरक्षित है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है इसके ऊपर। ये बेटा बेटा देखो, मैं जानता हूँ अब ये जगह है ना, ये जगह बिल्कुल साफ हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है। आपको पिछली बार पता है जब यहाँ पे किसी बाबा ने कुछ काम करा था तब मैंने पेड़ से मारा था यहाँ पे। मुझे मालूम है ये जगह अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, इसको अग्नि से हमने बिल्कुल पवित्र कर दिया है। मगर बेटा फिर भी अगर आपको बुरा लगे हो तो मुझे माफ़ करना बेटा। आप जब तक मुझे जगह नहीं दोगे तब तक मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है मुझे।
दोस्तों प्रिया ने इजाज़त दी है। अब हम सबसे पहले जो गुरुदेव ने बोला ये काम करेंगे, उसके बाद में हम प्रिया को खाना भी देंगे और उसके बाद में ये जो शक्ति भेजी है, आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा, ये मेरे हाथ में रहती है, ये शक्तियाँ होती है। ये शक्ति हमारे को गुरुदेव हमें देते हैं, मगर आज प्रिया को देने के लिए कहा है ये शक्ति। भाई आ गया। भाई प्रिया जा रही है, प्रिया जा रही है भाई। बिल्कुल भैया, देखो सावधानी रखना भैया। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे माँ बाप ने मार के दफनाया था। एक हिंदू धर्म के होने के बाद में भी उसको यहाँ पे दफनाया था दोस्तों। हर्ष, देख ले इस तरफ से कोई आवाज आई भाई। कौन हो सकता है भैया इधर? कौन है यार? भैया इधर चल के देखेंगे, उधर इस साइड नहीं 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 नहीं, अपने को प्रिया की रेंज में रहना है। प्रिया भी अपनी रक्षा करती है भाई। आवाजें आती रहेगी, जंगल है, जंगल में आवाजें आएगी। भैया आराम से देखो। आजा आजा। दोस्तों हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे प्रिया के माँ बाप ने पटक पटक के सर फोड़ फोड़ के उसको मारा था। वो उस जगह जा रहे हैं हम। प्रिया, हर्ष, प्रिया यही खड़ी है भाई। देख, तू ध्यान रखना भाई, ठीक है? सबसे पहले हर्ष को खाना दे। बिल्कुल खाना दे। प्रिया बेटा, सबसे पहले तुम्हें ये खाना लेना है, और ये जो शक्ति है गुरुदेव की दी हुई, ये भी तुम्हें लेनी है। इसके बाद में तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। बेटा मैं आगे आ रहा हूँ, तुम्हारी जो दी हुई शक्ति है उसका असर मेरे पे ना हो, ऐसा कुछ करो। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ ना तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। प्लीज़ बेटा, मुझे बहुत तकलीफ होती है सही में। मैं आपके पास में आता हूँ तो मैं आपके पास में करीब आना चाहता हूँ, बिल्कुल करीब आके ये चीज़ें देना चाहता हूँ मैं आपको, मगर आप अपनी जो शक्ति है उसको कम करो। हर्ष, हाँ भैया, देख कुछ कर रही है। प्रिया बेटा, मैं क्या मैं आगे आ सकता हूँ अब? झूमर, हर्ष, झूमर। ठीक है बेटा, मैं अब आगे आ रहा हूँ। भैया हर्ष रुक। भैया ऐसी गलती मत करो, गुरुदेव ने फिर काम बोला वो करना पड़ेगा। फिर से सोच लो एक बार। मैंने सोच लिया, जो गुरुदेव ने काम बोला वो करना पड़ेगा। प्रिया ने अपनी शक्तियां कम कर ली है, देख मेरे कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रिया बेटा, खाना मैं यहाँ रख रहा हूँ। उसके बाद में तुम्हें ये जो शक्ति है ये भी लेनी है, लेकिन इसके बाद में तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई बाबा वगैरह कोई नहीं कर सकता, बड़ा से बड़ा तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। भैया बेटा, एक अजीब सी शक्ति आएगी तुम्हारी बॉडी के अंदर जब तुम इसको छुओगी, जब, ठीक है? ये एक पॉजिटिव शक्ति है प्रिया, जो तुम बहुत ताकतवर बना देगी तुम्हें। भैया प्रिया का रूप देखा तूने? बिल्कुल भैया, प्रिया का रूप देखा? हाँ भैया, वो अचानक से पता नहीं कैसा हो गया था यार, मुंह देख कैसा हुआ था, अजीब सा। भैया एक बार फिर से देखिए क्या? हाँ यार,
वो चेहरा देख कैसा अजीब सा हो रखा है भैया भाई। मुझे लग रहा है ये ताबीज का प्रताप है। कोई देख रही हूँ। भैया देख जोम मारो भैया, जुम मार। वो देख रही है भाई, देख रही है। इस तरफ आ हर्ष, इस तरफ आ। यहाँ से आ। मेरे को आगे जाने दे भाई। प्रिया बेटा, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग तुम्हें देख रहे हैं उन सबको आशीर्वाद दो बेटा, बहुत जरूरी है। तुम्हारा आशीर्वाद सबके लिए बहुत जरूरी है। और अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो यहाँ पे। ओए हाँ भैया बेटा, क्या मैं अब जा सकता हूँ यहाँ से? हर्ष चल भाई चल, आजा। भैया। हाँ आवाज लगा रही है प्रिया, आवाज लगा रही है। इस तरफ आ। क्या हुआ बेटा? क्या बोल रही हो प्रिया? ओए प्रिया होली के लिए बोल रही है। हाँ भैया। इसका मतलब ये होली मनाना चाहती है अपने साथ। बिल्कुल भैया। बेटा मैं वादा करके जा रहा हूँ, ये होली तुम्हारे साथ ही बनेगी। ये मेरा वादा है बेटा। हर त्योहार के अंदर तुम्हें मैं शरीक करूंगा बेटा। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मुझसे मांग करी है होली की। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी होली बहुत अच्छी मनाऊंगा इस साल। भाई आजा फटाफट। चलो भैया। दोस्तों इस जगह खड़ा होकर बोल रहा हूँ जहाँ पे उसका पवित्र शरीर था। प्रिया ने खुद ने डिमांड करी है होली के लिए। इसका मतलब वो होली खेलना चाहती है। दोस्तों क्या आप भी चाहते हो कि मैं प्रिया के साथ में होली मनाऊं? अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आपकी प्यारी प्रिया के लिए, ताकि मैं ऐसा त्यौहार मनाऊं जो शायद किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। आजा। चलो भैया।